नई दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी ऑब्वियसली अपना स्टॉल डिस्प्ले किया हुआ था, जिसके अंदर शायकीन की खासी दिलचस्पी थी। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर सेल्फियाँ लेने के लिए, रील्स बनाने की गर्ज से भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जब मीडिया के नुमाइंदे इंडियन आर्मी के स्टॉल के ऊपर पहुँचे और उनसे पूछा कि आप लोगों ने AI इनोवेशन के लिए क्या काम किया है और इंडियन आर्म फोर्सेस किस हद तक अपने आप को इस टेक्नोलॉजी से लेस कर चुकी है, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, इंडियन मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर किस हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विलेंस के लिए और अपनी मिलिट्री सर्विसेज के लिए, तो जिसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंडियन आर्मी के एक नुमाइंदे ने, एक अफसर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम लोगों ने एक ऐप डेवलप की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये ऐप डेवलप की है, क्योंकि इंडियन आर्मी को बहुत सी जगहों के ऊपर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अंदर खास से मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। कहीं पर जो ट्रक्स चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स इंडियन आर्मी के, वो सो जाते हैं और कहीं पर उनको सिक्योरिटी के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो कि ऐप डेवलप किया, ये 3 साल से अंडर प्रोसेस और अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, इंडियन मिलिट्री सर्विस के अंदर और उनकी व्हीकल्स के अंदर ये अभी तक लगा कर इसकी टेस्टिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। ये वही वाक़या है और ये वही तमाम अवामिल हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस खासी एक रेनोवेशन से, इनोवेशन के दौर से और अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रही है। लेकिन अगर इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने कोई ऐप बनाई है, या 1 या 2 या चंद ऐप्स बनाई हैं, तो वो 3 साल से रोकी हुई क्यों है? क्यों रोकी हुई है? क्यों उनको इंडक्ट नहीं किया जा रहा? क्योंकि उनको इंडक्ट करने से बेहतरी आ सकती है। इसलिए भाजपा की सरकार ने खुद ही ये जानबूझकर ऐसे फैसले किए हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस को बेहतरीन किस्म की सर्विसेज और AI टेक्नोलॉजी से खासा दूर रखा जाए।